नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल स्नेहा हिंदी लर्निंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता मेघ आए। मेघ आए प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इसमें बादलों को सजे धजे दामाद के समान दिखाया गया है। जिस प्रकार ग्रामीण संस्कृति में प्रवासी दामाद के आने पर वातावरण खुशियों से भर जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने का सजीव चित्रण करते हुए कवि ने अत्यंत प्रसन्नता भरे वातावरण को दिखाया है। कविता का सार करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कक्षा 9वीं के लिए और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने बाकी चैप्टर्स की बाकी कविताओं की व्याख्या भी डाली हुई है। तो आइए करते हैं कविता का सार। मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजों खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही आसान सी कविता है। कठिन शब्द देखेंगे तो मेघ है बादल, बन-ठन के सज धज कर, ब्यार हवा, पाहुन मेहमान या दामाद। जिस घर में गांव में दामाद के आने पर चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है, उसी तरह चारों तरफ बादल के आने से भी खुशियां छा जाती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि ने मेघों को सजे संवरे दामाद की भांति दर्शाया है। मेघों के आने से आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। कभी आप अपने मन से एक बार सोच करके देखिए कि जब बादल छा जाते हैं तो कैसा वातावरण हो जाता है। क्या होता है, चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं और जो खिड़की दरवाजे हैं वो अपने आप हिलने डुलने खुलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो शहर से कोई अतिथि सज संवर कर गाँव में आया हो। भाव यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है, आकाश में बादल छा गए हैं, हवा भी मस्ती भरी चलने लगी है। लोगों ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। सब बादलों के बरसने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। बड़े बन ठन के, बन ना की पुनरावृत्ति अलंकार है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार आगे आगे गली गली में। उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, जो आया हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे करते हैं। पेड़ झुक झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कठिन शब्द देखेंगे। उचकाए हैं ऊंची किए हुए, बांकी चितवन तिरछी नजरें, बांकी चितवन का अर्थ है तिरछी नजरें करके, ठिठकी का अर्थ है हैरान होकर रुकना। मेघों के आने के समय प्रकृति में चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को कवि ने बड़ी ही जीवंतता के साथ चित्रित किया है। पेड़ उचक उचक कर झांकने लगे हैं। गर्दन उचकाए का अर्थ है उचक, जैसे आप लोग एड़ी उठाकर और गर्दन ऊपर उठा करके कोई चीज को देखते हो, ऐसे लगता है कि बादलों के आने पर पेड़ उचक उचक कर देखने लगे हैं। और धूल तो ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला उत्साह से अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक सी गई हुई सी लगती है। स्त्रियों ने घूंघट खोल दिए हैं। भाव यह है कि आकाश में बादल छा गए हैं और चारों तरफ बारिश होने का माहौल बन गया है। हवा के कारण पेड़ हिलने डुलने लगे हैं। धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। बांके चितवन, मैंने आपको जैसे बताया है कि वो तिरछी नजरें करके देख रही है। मेघ आए बड़े बंठन के, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली भाषा है। झुक झांकने बड़े बंठन के में अनुप्रास अलंकार है। पेड़ों का झांकना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, नदी का ठिठकना, मेघों का सज संवर कर आना मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के। यहाँ पर जब हमारे घर कोई मेहमान आता है उसके स्वागत का वर्णन किया गया है कि किस तरह से गाँव में मेहमानों का स्वागत किया जाता है और उसी प्रकार
मेघों के आने पर उनका किस प्रकार से स्वागत होगा। जोहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। सुधि का अर्थ है याद, अकुलाई, व्याकुलता, ओठ होना, छिपना, किवाड़, दरवाज़ा। हर्षाया, खुश हुआ। ताल, तालाब, परात, थाल जैसा बड़ा बर्तन जिसमें हम आटा वगैरह भी बनाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न उपादानों पर मानवीय क्रियाओं की कुशलतापूर्वक आरोपण किया गया है। कवि कहते हैं कि पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर बादलों का स्वागत किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर बड़े बूढ़े उनके स्वागत में झुक जाते हैं। गर्मी से व्याकुल लता पेड़ के पीछे छिप गई और उल्हाना दिया कि वे वर्षों बाद क्यों आए हैं। गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद में होकर पानी की परात भर के ले आया। गांव का तालाब जब पानी से भर गया तो ऐसा लग रहा है कि उनके पैर धोने के लिए वो पानी तालाब रूपी परात में भर करके ले आया है। हर्षाया, ताल, लाया, पानी परात भर के में मानवीय कण अलंकार है कि तालाब को ऐसा बताया गया है कि वह खुश होकर के पानी भर करके ले आया है। लता के संवाद में बरस बाद सुधीलिनी ब्रज भाषा का अनूठा प्रयोग है। प्रभावपूर्ण, सरस और प्रभावशाली भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। दामिनी होती है बिजली। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी है अटालिका, कोठा, ऊंची बिल्डिंग्स। दामिना, दामिनी बिजली, दमकना, चमक जाना। अश्रु, आंसू, ढर के, ढुलकना या गिरना। जिस तरह बहुत दिनों के बाद, वियोग के बाद, अपने प्रिय लोगों के मिलन के समय आंसुओं की धारा खुशी से बहने लगती है और सब्र का बांध टूट जाता है, ठीक उसी तरह सबके प्रिय मेघों के आने से प्रकृति के सभी चीज़ों का सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि हर कोई मेघों के बरसने का इंतजार कर रहा था। कवि कहते हैं, आकाश में बादल इस तरह सघन हो गए हैं, बहुत सारे छा गए हैं। किसी अतिथि यानी दामाद की आगमन पर उसे देखने के लिए अटारी में, छतों पर, घर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर लोगों का झमघट लग गया है। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी है। पानी बरसने लगा। किसी ने कहा, क्षमा करो, अब हमारा यह भ्रम टूट गया कि वर्षा नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने यह मान लिया था कि अब बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बादल आए तो लोगों को लगा कि बारिश बहुत ज़ोर से आएगी और हमारा जो भ्रम था कि बारिश नहीं होगी, वह भ्रम हमारा टूट गया है। पाहुन को प्रिय से मिलते देख प्रकृति मंत्रमुग्ध हो गई है और अपने वियोग की गांठ को खोल दिया। सब्र का बांध टूट गया और प्रिय मिलन में आंसुओं के तुल्य वर्षा झरझर करके बहने लगी। और यहाँ पर प्रकृति के मिलन को दर्शाया गया है कि जो बारिश का पानी है वह धरती की हर चीज को छू करके उसको तृप्त कर देगी। मेघ आए बड़े बंठन के संवर में मानवीय कर्ण अलंकार है। पूरी कविता मानवीय कर्ण में है, क्योंकि यहाँ पर मेघों को मेहमान के रूप में दर्शाया हुआ है। झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, योजक चिन्ह का प्रयोग है। बांध टूटा के दो अर्थ हैं, पानी के तेज बहाव के कारण बांध टूटना, रुकावट का टूट जाना और आंखों से आंसू बरस पड़ना। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर सी मानवीय कर्ण कविता का वर्णन का सार मैंने आप लोगों को समझाया। आशा करती हूँ आपको कविता का सरलार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप कक्षा 9वीं की और कविताओं का सार भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।